मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है वार्ड नंबर 19 जो प्रातरापुर, भातू बस्ती और पत्थरगड्ढा इसके क्षेत्र को कवर करता है। साथ ही वार्ड नंबर 23 यहाँ पे जो है हमारे म्युनिसिपल सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर से एक एविक्शन ड्राइव चल रहा है। और ये एविक्शन ड्राइव इसलिए दिया गया है ताकि रोड किनारे में जिन जिन लोगों ने अनऑथराइज तरीके से कब्जा कर रखा है, अपने बिजनेसेस चलाते हैं, उनको जो है कई बार मना करने के बावजूद भी जब उन्होंने अपने दुकानों को सड़क किनारे से या दूसरों की प्रॉपर्टी में रखे हुए जगह को नहीं खाली किया, तब ये जो है इनके दुकानों को जो है यहाँ पे सेक्रेटरी म्युनिसिपल के आदेश से यहाँ से हटाया जा रहा है। हम हमेशा आप लोगों को ये बात बताते रहते हैं कि किसी भी तरीके से गैर कानूनी तरीके से अपने व्यवसाय को ना चलाए। हमारी सरकार बड़े बड़े बिजनेसेस से लेकर जो है छोटे मोटे व्यवसाय के लिए, ठेला गाड़ी लगाने के लिए सबकी परमिशंस, लाइसेंस देते हैं, मगर जरूरत हमें है कि हम जो है कानूनी तरीके से इसका पालन करें और इसे चलाएं। एक खास मुद्दा इसमें ये देखा गया है कि जब वेंडिंग लाइसेंस दिया जाता है तो इसका मतलब हमें जो है अपनी दुकानों को वहाँ पे लेके जाना है समय अनुसार, और शाम के वक्त में जो है अपना जब बिजनेस खत्म होता है उस दुकान को वहाँ से हटा देना है, ना कि वहाँ पे परमानेंटली कोई स्ट्रक्चर बना के छोड़ के उस जगह को ऑक्यूपाई करना है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप इस बात को समझिए कि वेंडिंग लाइसेंस जो है मोबाइल होता है, वो यानी कि उसे एक जगह पर स्टेशन नहीं किया जा सकता है, उसको समय से लाना और समय से वहाँ से हटा देना और उस जगह को साफ सुथरा भी रखना। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही है, जो हमें सूत्रों से पता चला है कि ये हाईवे है और हाईवे सड़कों से जो है अगल बगल सटे इलाकों में किसी भी प्रकार की वेंडिंग लाइसेंस की इजाजत नहीं दी जा रही है। इनको कई बार बताया गया कि वे जो है अपने छोटे मोटे जो दुकान है, यहाँ पे ठेला गाड़ी है, वेंडर्स हैं, इनको हटा दिया जाए, मगर नहीं हटाने के कई बार बोलने के बाद नहीं हटाने पर अब ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है और उनके दुकानों को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे म्युनिसिपल के कुछ ऑफिसर्स आए हुए हैं, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर भी है, मारुदू पांडी सर भी है, हम उनसे मिलेंगे और आज के ये जो एविक्शन यहाँ पे चल रहा है इसकी और जानकारी लेके आप लोगों के समक्ष रखेंगे। तो हमारे साथ वेट्रीवेल जी हैं जो पत्थरगड्ढा एंड भातू बस्ती का कुछ हिस्सा, प्रातरापुर का कुछ हिस्सा यहाँ के इस वार्ड के काउंसलर हैं। एंड हम वेट्रीवेल जी से जानना चाहेंगे जो एविक्शन ड्राइव चल रहा है यहाँ पे, इस पर उनका क्या कहना है। जय हिंद सर। नमस्कार। एक्चुअली ये जो SPPMC है जो ड्राइव हमेशा करवाता है, एविक्शन ड्राइव करवाता है, जो अनऑथराइज्ड हॉकर्स है उनको हटाते हैं, जिनका पास स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस है उनके ऊपर में एक्शन नहीं होता है। और जो हमारे जो सेक्रेटरी सर थे अजहरुद्दीन सर, जब वो चार्ज लेते तब से उनका इनिशिएटिव होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका रोजी रोटी को हटा देना, उनके ऊपर में अत्याचार का ऐसा कुछ नहीं था। उनके ये था कि पब्लिक को जो पब्लिक कंप्लेंट आता है उनके ऊपर में एक्शन होना है।
एक्शन होता है। और यहाँ पे ऐसा दिक्कत क्या है कि कुछ कुछ जगह में 2 साल 3 साल से दुकान बंद पड़े रहता है, दुकान खुलता भी नहीं है और वो सामान ऐसे ही पड़े ही रहता है। भी नहीं रहता, खाली दुकान से ठेला गाड़ी रहता है। तो Right, उसको right. तो क्या हमें ट्रैफिक का भी इशू होता है, स्कूल्स भी है। तो हम लोग उसमें एक ड्राइव, जब से सेक्रेटरी सर आए थे तब से ड्राइव करता था। अब देखे होंगे बाजार में मोहनपुरा एरिया में भी चलता था। उसी तरह आज यहाँ पे वार्ड नंबर 19 और 23 में जो पात्रापुर एरिया स्कूल पे वहाँ पे है, और जिनके पास में स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस है उनको कोई डिस्टर्ब नहीं है। उनको भी यही सलाह दिया जाता है कि आप अपना रोड से पीछे करके आराम से अपना रोजी रोटी कीजिए शाम को, उसके बाद में आप घर चलिए, अगला दिन फिर आप कीजिए। ऐसा ये नहीं है कि जबरदस्ती नहीं यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे उनको कन्विंस किया, 2 दिन से बोला है, तो उनको खाली करके उनको फिर से वहाँ पे आराम से अपना बिजनेस। तो जो लोग नहीं हटाए फिर यहाँ पे म्युनिसिपल की गाड़ी आके उनके सामान को लेके जा रही है। ऐसा भी म्यूनसिपल गाड़ी अभी यहाँ का जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे किसी का सामान लेके नहीं जाता। वो जो वेस्ट वगैरह जो पड़ा था उनको क्लियर कर रहे हैं बस। तो इतना सारा सामान जो देखिए उस तरह पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा? एक्चुअली क्या है, वो सब क्या है, रोड साइड में लोग कुछ लोग परमानेंटली जैसे एनक्रोच की तरह आप तिरपाल बांध के ऐसा करके रखे, तो उसको अभी उनको वो दुकान वाले खुद बल्कि खुद ही हटा रहे हैं। ओके, म्यूनसिपल खाली खड़ा है, उनको खुद हटा रहे हैं। हटाने के बाद में हम लोग अपने क्लियर कर लेंगे उसको। थैंक यू। तो हमारे साथ म्युनिसिपल के असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर मिस्टर वेंकट रामन जी भी है। इस एविक्शन ड्राइव पे हम देख रहे हैं कि ये अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे है। मारुदु पांडे सर के साथ भी यहाँ पर है। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं, इस एविक्शन ड्राइव पर आप लोग जो काम कर रहे हो ये किसके ऑर्डर पर है? एंड डेफिनेटली सेक्रेटरी हैं, लेकिन यहाँ का कंप्लेंट वगैरह और ये कहाँ पर चल रहा है, इस बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। हमें कंप्लेंट आई थी यहाँ के वार्ड जो मेंबर्स लोग से, ठीक है, ऐसे हमें बहुत ज्यादा एविक्शन करना है करके, जितना नॉन वेंडिंग जो बैठे हैं यहाँ पे अनऑथराइज करके उनको हटाने का हमें ऑर्डर आया था ऊपर से, इसलिए हमने यहाँ पे इसका वो किया हुआ था। मारुति सर, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा डिटेल में बताइए कि ये जो एविक्शन चल रहा है कहाँ पर चल रहा है? और ये वार्ड काउंसिलर भी कंप्लेंट है, पब्लिक भी कंप्लेंट है। अगल बगल के कंप्लेंट क्यों बना? बगल में स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ बच्चों लोग के नीचे उतरने के लिए, आने जाने के लिए पूरा ट्रैफिक हो जाता है। ये मेन रोड है यहाँ का परमाणु जाने वाला मेन रोड में एटीआर रोड है। एटीआर रोड के दोनों तरफ में इन लोगों ने एकदम कवर करके 20-25 साल से बैठा है। वो इतने साल हम लोग बोल के तक किया था। अभी काउंसिलर साहब सब बोलता है इनको निकाल के पब्लिक एक्शन हो रहा है। 2 दिन एक्शन यहाँ हो गया। इसके बाद में हम लोग डिसीजन लिया म्यूनसिपल पूरा खाली करें। पर क्या ये सारे जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स थे इनके पास लाइसेंस है कि नहीं है? उसमें ये 4 आदमी का लाइसेंस है, वो भी रेन्यूअल खत्म हो गया। अगर इनको भी हम डायरेक्शन क्या है, ये वेंडिंग जो नॉन वेंडिंग ये 2 जगह है। इनको क्या है, मोबाइल शॉप बनाना, ऐसे ये आज एक दिन है कल एक दिन ऐसे मोबाइल गाड़ी लेके जाना, ठेला गाड़ी लेके जाना। ये लोग क्या करते हैं, एक जगह नहीं रखना। ये लाइसेंस का मतलब ऐसा परमानेंट जगह नहीं है। ओके। ये रेवेन्यू लैंड है, म्यूनसिपल एरिया में रेवेन्यू लैंड है। इसमें ये भी एनएच रोड है। एनएच रोड बोले से उसके बगल में कोई रखना नहीं। उनका गाइडलाइंस में एनएच रोड में बगल में कोई दुकान नहीं रहना, स्ट्रीट वेंडर है। फिर भी इन लोग इतना साल से है। अभी हम लोग निकालने में लाइसेंस लेकर, लाइसेंस है इनके एक्सपायर हो गया और इनके रेन्यूअल यहाँ नहीं देंगे। ओके, ये एरिया में नहीं देंगे। तो अब ये रास्ता एकदम क्लियर रहेगा। क्लियर रहेगा। और ये जो सामान उमान इतना सारा अभी भी पड़ा हुआ है, सबको हम यहाँ से लेके हम लोग पुस्तक में हम लोग ठम कर लेंगे। ओके। आज भी इनका, और अगर ये खुद से मानते हैं कि ये अपना सामान को हटा देंगे तो आप उनको छोड़ोगे? नहीं, अभी मेरे सामने हटाना। ओके। अभी हम जाना बात नहीं होना। अगर कल भी हम लोग आदमी यहाँ लगेगा, ये कब तक यहाँ कंटिन्यू ट्राई होएगा। हाँ, इधर कंटिन्यू ये जगह में बिल्कुल नहीं रहना। ये हमारा सेक्रेटरी का चेयरमैन का ऑर्डर है। ये यहाँ के अलावा भी इसके बाद और कहाँ पर अभी? बटलेन जा रहा है, बटलेन वार्ड नंबर 13, उधर में भी आप लोग है। ये खत्म होने बाद वहाँ जाएगा। आज के दिन गाड़ी वार्ड नंबर 23 का एकदम ड्राइव है। थैंक यू सो मच सर। देखिए, हम शुरुआत से आप लोगों को ये बात बता रहे हैं कि जहाँ पर अनऑथराइज्ड आपकी दुकानें हैं, ठेला गाड़ी है या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आप लोगों का बिजनेस वगैरह चलता है, हम चाहेंगे कि आप वहां पर अपने ठेला गाड़ी को कृपया करके हटा दें। हम ये नहीं कहते कि लोगों की रोजी रोटी पर धक्का लगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप अपनी रोजी रोटी कमाइए, लेकिन कानूनी तरीके से कमाइए। जब हमें पता है कि दुकानें खोलना, कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह छोटा मोटा भी, अगर कोई ठेला गाड़ी भी लगाना है तो उसके लिए भी हमें जो है कानूनी आदेश की जरूरत होती है। उसके बिना हम इस तरीके से सड़क के किनारे पे अपनी मन मर्जी से कुछ भी खड़ा नहीं कर सकते हैं। अभी आप खुद देखिए, ये जो एक छोटा सा फास्ट फूड का या कोई चीज का ठेला है जहाँ पे रखा गया है, अभी हमें पता चला है कि ये अनऑथराइज्ड है और कुछ लोगों को म्युनिसिपल की तरफ से लाइसेंस भी दिया गया है, मगर एक बार लाइसेंस लेने के बाद वे जो है इसे रिन्यू नहीं कराते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको ये आदेश दिया गया था कि नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे में आता है, यहाँ पर किसी भी सूरत में रोड के अगल बगल में अपने ठेला गाड़ी को नहीं रखना चाहिए। और अगर इनको वेंडिंग का परमिशन दिया भी जाता है तो वो मोबाइल वेंडिंग होता है, एक जगह स्टेशन नहीं होना चाहिए। मगर लोग जो है उस लाइसेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। वेंडिंग लाइसेंस लेके वे जो है इस तरीके का
एक अस्थायी रूप से ढांचा बना के उसको उस जगह को कैप्चर कर लेते हैं। इन्हीं सारी परेशानियों की वजह से जब आम जनता की शिकायतें होती है, ऐसे जो प्रॉपर्टी वाले होते हैं, घर वाले होते हैं, दूसरे बिजनेस वाले होते हैं, उन लोगों की शिकायत पर फिर हमारी म्युनिसिपल जो है इस पर एक्शन लेती है। जब आपको मोबाइल वेंडिंग का लाइसेंस दिया गया है तो आपने अपने बिजनेस आवर्स में, अपने काम के समय में आपको जो जगह दी गई है उस जगह पर अपने ठेले गाड़ी को लेकर आना है। अपना काम वगैरह खत्म हो जाने के बाद में शाम को वहां से ले जाना है, उस जगह को खाली रखना है। मगर लोग जो है अपने ठेले गाड़ी को लेकर आते हैं और उसे वहीं पर परमानेंटली छोड़ देते हैं। हम ये बार बार आप लोगों से कहते हैं कि कानून का जिस तरीके का आदेश होता है उन आदेशों का हमें पालन करना चाहिए, तभी कानून भी हमारा साथ देगी। वरना आगे चलकर भविष्य में आप जितना भी खर्चा वगैरह करके एक चीज को बनाते हो वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। इसे कोई भी रोक नहीं पाएगा क्योंकि ये कानूनी आदेश है और हम सब जानते हैं कानून के आदेश से बड़ा कुछ नहीं होता है। जिस तरीके से हमारे म्युनिसिपल के कर्मचारी अपने ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर आए और इन्होंने तमाम इन जगह को जो है जहाँ पे ऑक्यूपेशन था इसे जो है हटा दिया है। लोगों ने जहाँ जहाँ पर अपनी मर्जी से कहा है कि वे अपने सामानों को यहाँ से हटा देंगे, तो उनको अभी बताया गया कि वे अभी के अभी उनके सामने यहाँ से हटाएं, ये जगह को खाली करें, वरना सारे सामान को यहाँ से उठा के जो है वृक्षाबाद डंपिंग यार्ड में लेके डाल दिया जाएगा। जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है उनके सामान को लेके जाया जा रहा है। आप देख सकते हो क्रेन में भी लेके जाया जा रहा है। कुछ लोग जो है अपने अपने सामान को ये रोड किनारे से हटा रहे हैं। तो अंत में हम आप सब से यही निवेदन करते हैं कि अगर आप लोगों का ऐसा कहीं पर भी इलीगल ऑक्यूपेशन है और अगर आपके ठेला गाड़ी है तो उसे आप चक्का लगा के रखिए और उसके समय अनुसार वहां पर लेके जाइए और जब आपका काम खत्म होता है तो उसको वहां से हटा दीजिए। उस जगह पर अपने ठेला गाड़ी को स्टेशन मत करिए, एक जगह पर मत रखिए, वरना कल को आपके ठेला गाड़ी के साथ भी यही होगा कि आपको जो है वहां से हटा दिया जाएगा। तो पहले से अगर आप सतर्क हो जाएंगे, इस कानून को जानेंगे कि वेंडिंग लाइसेंस इसलिए दिया जाता है ताकि आप समय अनुसार अपने ठेला गाड़ी को लाएं, काम करें और शाम को वहां से ले जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और समय समय पर अपने लाइसेंस को आप रिन्यू जरूर कराइए। ये नहीं कि आपने एक बार लाइसेंस बना दिया और उसी लाइसेंस से आप सालों तक काम चलाते रहे, ये एकदम गलत है। हम अंत में यही कहेंगे कि अगर हम कानून का पालन करेंगे तो कानून हमारी सहायता भी करेगी और ऐसी अप्रिय घटना से हम अपने आप को बचा भी सकते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।